दोस्तों, अगर नेवला काट ले तो क्या उसी क्षण इंसान की मृत्यु हो जाती है? नेवला क्या इतना जहरीला होता है? क्योंकि आम तौर पे गांव में या फिर कहीं पे भी देखा जाता है कि सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में बात होती ही है। और कई बार जो कि साक्षात प्रमाण के रूप में इंसान के यानी हम लोगों के सामने वो चीजें आई जाती है कि सांप और नेवला आपस में टकराए हुए हैं, लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या नेवले के पास होता है जिसकी वजह से सांप भी जो कि नेवले को अगर काट लेता है तो नेवले की मौत नहीं होती है? क्या सांप से भी जहरीला नेवला होता है? क्योंकि ये बात इसी आधार पे लोग कहते हैं कि देखो, सांप ने नेवले को काट लिया, उसके बावजूद भी नेवले को कुछ नहीं हुआ, नेवला इतना जहरीला होता है। तो इसके पीछे की क्या पूरी कहानी है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं केयर मंच। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि हेल्थ से जुड़ी और भी वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि क्या सच में नेवला जहरीला होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए, सांप जो होता है वाकई में बहुत ज्यादा विषैला जहरीला होता है। जब सांप और नेवला लड़ते हैं तो एक बात को आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, और आप अगर उस वक्त मौजूद हैं जब सांप और नेवला लड़ रहे हैं तो इस चीज पे गौर करिएगा कि नेवला जो कि सांप की चपेट में बहुत ही कम आता है। और जब भी सांप नेवले पे वार करता है तो कहीं ना कहीं उसे नेवले के पंजे का सामना करना पड़ता है। तो पंजा जो है वो उस पे विष का असर कुछ होगा नहीं, पहली बात तो। और मांस जो है, मांस के अगर टच में जब सांप का विष आता है, जहर आता है, तभी वो असर करता है। तो पहली बात, पंजे से जब ज्यादा जो कि फाइट करता है नेवला तो उससे तो जहर का असर ही नहीं होगा। दूसरी बात कि नेवला जो है वो अगर सांप की चपेट में आ गया, यानी कि सांप ने नेवले को डस लिया यानी बाइट कर दिया, तो क्या होता है कि नेवले का जो कि ब्लड है, डीएनए है, वो हर वक्त रूपांतरित होता है यानी बदलता रहता है। ऐसे हर एक जीव में नहीं होता है। नेवला एक ऐसा प्रजाति है जो अपने डीएनए को चेंज कर लेता है, यानी अपने ब्लड को, खून को ही चेंज कर लेता है। और ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि सांप अगर काटता है और उसका विष अगर आपके ब्लड के संरक्षण में आ जाता है, उसके जो कि कब्ज में आ जाता है, तब आपका ब्लड जो है वो स्थिर होने लगता है और उसमें ढोका ढोका होने लगता है, यानी कि वो जमने लगता है, जिससे कि आपकी नसें ब्लॉकेज होने लगती हैं, ब्लड का प्रवाह रुकने लगता है और इंसान मर जाता है। वैसे ही सांप किसी भी जीव को काटता है तो वैसा ही होता है। लेकिन नेवला ऐसा जीव है कि अगर सांप उसे बाइट भी कर लेता है तो वो क्या करेगा कि वो अपना डीएनए यानी कि ब्लड को ही चेंज कर देगा। ऐसा तो होता है नहीं कि सांप ने काटा और उसी क्षण उस इंसान की मृत्यु हो जाए, या फिर इतना तो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, तो वो तो जानवर है तो उसका तो इम्यूनिटी सिस्टम हम लोगों से भी मजबूत है। तो उसे काफी एक टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है, तो वो अपना जो कि डीएनए ब्लड चेंज कर लेता है, जिसके वजह से नेवले के ऊपर जो कि सांप का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, जिसके कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। अब क्या बात होता है कि नेवला सही में जहरीला नहीं होता है या फिर जहरीला होता है, तो साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि नेवला जहरीला नहीं होता है। हाँ, अगर नेवला आपको काट ले तो क्या होगा वो आप सुन लीजिए। नेवला जो है वो एक तरह से जंगली जानवर है, जंगली जानवर है। और वो बहुत सारे चीजों का जो कि भक्षण करता है। उसके मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे कीटाणु होते हैं। तो अगर नेवला आपको काट लेता है तो बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं, जैसे कि इचिंग हो गया, वोमिट हो गया। और सबसे बड़ी एक भयावह बीमारी देखी जाती है, क्योंकि नेवला जो है वो गर्म रक्त वाला जीव है। तो वो अगर आपको बाइट करता है तो आपको रेबीज का खतरा हो सकता है। रेबीज ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो वैसी बीमारी आपको हो सकती है जिससे कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से आपकी मृत्यु हो सकती है, यानी रेबीज बीमारी से मृत्यु हो सकती है। ना कि
नेवले में विष होता है, उससे मृत्यु हो सकती है। तो नेवले ने आपको काटा है तो आप अपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाइए और अच्छे से अपना प्रॉपर इलाज करवा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप पहले के जैसे ही फिट और फाइन रहेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो कि पूछ सकते हैं, हम आपका पूरा रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप केयर मंजिल को सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।